अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, अमरीका के सदर जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता का दौरा शुरू कर रखा है। अमरीकी सदर जो बाइडन पहले मरहले में इसराइल के अंदर रहे और इसराइल के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा और इसराइल के आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ मामलात तय किए गए और मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे हुए। इसराइल का जो विज़िट था अमरीकी सदर जो बाइडन का, इसके अंदर अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर अल-कुद्स एलामिया जारी किया है। अल-कुद्स के नाम से, यरूशलेम डिक्लेरेशन के नाम से एक डिक्लेरेशन जारी किया है, एक एलामिया जारी किया है। यह एलामिया मुस्तकबिल के अंदर इसराइल को ताकतवर बनाने, इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने का मौका देने या इसराइल को वुसअत देने का मौका देने का एक तरह से सबब बनेगा। और इस डिक्लेरेशन के अंदर वाज़े तौर पर यहूदियों को पूरी दुनिया के अंदर ताकतवर बनाने के अज़म का इजहार किया गया है। इस एलामिया के मुताबिक बुनियादी तौर पर यह कहा गया है कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीका अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका इसराइल को मजबूत बनाने के लिए, मशरिक़ वस्ता और इर्द गिर्द के ममालिक में चौकीदार बनाने के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा, हर तरह का हथियार देगा, हर तरह की जदीद आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से इसराइल को लैस करेगा। ईरान का नाम लेकर अल-कुद्स डिक्लेरेशन के अंदर अमरीका और इसराइल ने अज़म जाहिर किया है कि ईरान को जोहरी हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। ईरान जितने भी मिसाइल बनाता है उन्हें काउंटर किया जाएगा और ईरान को पनपने नहीं दिया जाएगा। खित्ते में ईरान की मदाखलत को बंद करवाने के लिए तमाम ममालिक को इसराइल के साथ जोड़ा जाएगा। और अगर ईरान अमरीका के साथ जोहरी डील नहीं करता है, वो जोहरी डील जो 2015 में ओबामा दौर में हुई थी, अगर उसे दोबारा साइन नहीं करता है वियना के अंदर, तो फिर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम आखिरी हरबे के तौर पर, आखिरी ऑप्शन के तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ईरान पर अटैक कर सकते हैं, ईरान को निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस अल-कुद्स डिक्लेरेशन के अंदर वाज़े तौर पर अमरीका और इसराइल ने दुनिया को बताया है कि इसराइल और अमरीका ये दोनों एक हैं और इन दोनों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। यानी अगर इसराइल पर किसी ने मिसाइल मारा तो अमरीका आकर बदला लेगा, अगर इसराइल से फ़लस्तीनियों ने लड़ाई की तो अमरीका फ़लस्तीनियों को आकर मारेगा। और इसी तरह से इस डिक्लेरेशन के अंदर यह बात वाज़े हो गई है कि जो भी मुल्क इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे वो अमरीका के गज़ब का शिकार होंगे। अमरीका चाहता है कि इसराइल को हर मुल्क दुनिया का तस्लीम कर ले। अमरीका चाहता है कि दुनिया का कोई मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो। अगर कोई मुल्क इसराइल की मुखालफत करेगा तो फिर अमरीका उसे अपना दुश्मन समझेगा, अमरीका उसके साथ तिजारत नहीं करेगा, उस पर पाबंदियाँ लगाएगा और दुनिया के साथ उसे तिजारत करने नहीं देगा, उसे सियासी तौर पर, सफारती तौर पर तनहा कर देगा। यही अज़म अल-कुद्स डिक्लेरेशन में ईरान के ख़िलाफ़ भी दोहराया गया है कि ईरान हमारी बात माने, वरना ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह की पाबंदियाँ लगाएंगे कि ईरान 2 वक्त की रोटी से मजबूर हो जाएगा। ये इस एलामिया के अंदर बात कही गई है। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि इसराइल को शाम के इलाकों पर, इराक़ पर और सऊदी अरब पर, मिस्र पर, उर्दन पर, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करवाने और अमलन मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस इसराइल के हवाले करने के लिए जो फ़ैसला कुन मरहला है वो शुरू कर दिया गया है। और इस फ़ैसला कुन मरहले में बदकिस्मती से मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा भी यहूदियों के पास जाने वाला है और यहूदी मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द खुदाई करके मस्जिद अक्सा को गिराने वाले हैं और फिर वहाँ पर यहूदी अपना 3rd टेम्पल भी तामीर करने वाले हैं। और दूसरी तरफ से मुसलमान हैं जो अमरीका के खौफ को अपने दिल पर सवार किए हुए हैं और एक तरह से नाम के जो मुसलमानों के हुक्मरान हैं वो अमरीका से इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि उन्हें अमरीका के सामने बात करते हुए भी डर लगता है कि कहीं अमरीका बहादुर हमसे नाराज़ ना हो जाए। और इसलिए वो ज़बरदस्ती और उनकी ग़ुलामी में दौड़े दौड़े इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं, जो कि मुसलमानों के लिए बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी तरफ से फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों ने इस विज़िट पर सख्त तनकीद की है, अमरीका और इसराइल को आईना दिखाया है
कि फ़लस्तीन मुसलमानों के हैं, अल-कुद्स मुसलमानों के हैं, यरूशलेम मुसलमानों के हैं, हम अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। नाज़रीन किराम, अब जो अगला मरहला है अमरीकी सदर जो बाइडन का, ये तो उनका पहला मरहला था जो उन्होंने इसराइल के अंदर गुजारा और इसराइली आला हुकाम से, इसराइली सदर इसहाक हरज़ोग से, इसराइली वज़ीर आज़म यार लबेद से और दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें की। यहाँ तक कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू इसराइल के, उन्होंने भी कहा कि अमरीका का ये कहना कि हम ईरान को मारेंगे, इसकी मैं भी हिमायत करता हूँ। अब जो दूसरा मरहला है इसराइली सदर का दौरा मशरिक़ वस्ता में, वो है सऊदी अरब का विज़िट। आज जुमा है, आज इसराइली सदर जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, वो तिल अबीब से जद्दा पहुँचेंगे। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो इतलात सामने आई हैं वो ये हैं कि आज शाम को सऊदी वक्त के मुताबिक 5 बजे के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन तारीख़ी विज़िट पर सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, जहाँ जद्दा में किंग सलमान से मुलाकात होगी, MBS से मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी और अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बड़े अहम मुआहिदे होने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल का मीडिया, अमरीका का मीडिया और सऊदी अरब का मीडिया दावा कर रहा है, बिलखुसूस अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन वो अमरीका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात मजबूत बनाने आ रहे हैं। और इसराइली मीडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा और अमरीकी सदर इसी हवाले से बातचीत करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज एक बड़ी खबर सऊदी अरब से सामने आई है वो ये भी है कि सऊदी अरब ने पहली मरतबा तारीख़ में अपने मुल्क की फ़िज़ाओं से, अपनी एयर स्पेस से दुनिया के हर जहाज़ को गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये पहली मरतबा हुआ है कि सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस से दुनिया के हर जहाज़ को गुजरने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत का जहाज़ इसराइल जाएगा तो वो जा सकता है, इसराइल का जहाज़ सऊदी अरब से उड़कर कहीं जाना चाहेगा तो वो जा सकता है। दुनिया की कोई भी कंपनी, एयरलाइन अपने जहाज़ को इसराइल लेकर आना जाना चाहती है तो वो बासानी लेकर जा सकती है। अगरचे नाज़रीन इकराम, जब UAE ने इसराइल को तस्लीम किया था तो उस मौके पर भी इसी तरह की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब खुले आम इजाज़त दे दी गई है और अब तो रिपोर्ट ये है कि बराह रास्त सऊदी अरब के लिए इसराइल की परवाज़ें भी शुरू हो जाएंगी। नाम दिया जा रहा है कि जो ज़ायरीन हैं मुसलमान जो कि इसराइली इलाकों में रहते हैं, उनको मक्का मदीना आने के लिए ये सहूलत दी जा रही, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब से ताजर और इसराइल से ताजर वो सऊदी अरब आया जाया करेंगे। इसकी बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो इसराइली मीडिया पर और इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया पर नशर हो रही है। तो ये नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर और इसराइल और अमरीका का ये जो ग्रेट प्लान, इसको आप ग्रैंड प्लान कह सकते हैं या ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ बढ़ते हुए इक़दामात कह सकते हैं, जो सामने आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने एक और ख़बर रखने लगा हूँ कि सऊदी अरब ख़ुद पेट्रोल प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल निकालता है, दुनिया का तकरीबन दूसरा बड़ा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल बेचता है। और सऊदी अरब ख़ुद पेट्रोल बेचता है और पैसे कमाता है। और रूस का जो पेट्रोल है, अमरीकी सदर जो बाइडन का जो दौरा है सऊदी अरब है, इसमें एक मसला पेट्रोल का भी है, इसराइल भी एक हदफ है, ईरान भी एक हदफ है और मशरिक़ वस्ता के अंदर नया नेटो तर्ज का ब्लॉक बनाना ये भी एक हदफ है। और इसी तरह से जो इसराइल जो सऊदी अरब और अमरीका है, इनके बीच दिफाई मुआहिदे, ये भी एक हदफ है इस दौरे का। वहीं अमरीका को और यूरोप को सऊदी अरब से पेट्रोल चाहिए और वो पेट्रोल निकालने की जो मिक़दार है उसको बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और सऊदी अरब को चाइना और रूस से हटाने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए भी अमरीकी सदर आ रहे हैं। ये भी एक दौरे का मकसद है। कहा जाता है कि अमरीका रूस से तेल की ख़रीदारी करने वाले ममालिक को धमकाता है, पाबंदियाँ लगाता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर तो तख्ता ही उलट दिया गया इमरान खान का इसी वजह से कि वो रूस के दौरे पर क्यों गए हैं, रूस से पेट्रोल क्यों ख़रीद रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि सऊदी अरब जो कि पेट्रोल खुद पैदा करता है और दुनिया को बेचता है, उसने रूस से पेट्रोल ख़रीदने के अमल को बढ़ा दिया है। ये राइटर की रिपोर्ट है जो कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसके अंदर राइटर ने दावा किया है कि पिछले 3-4 महीनों में जब से रूस ने सस्ता पेट्रोल बेचना शुरू किया है, सऊदियों ने पेट्रोल रूस से सस्ता खरीद कर अपनी जो तवानाई की ज़रूरियात हैं, बिजली पैदा करने की बाकी, उसमें रूसी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं सस्ता, और अपना जो पेट्रोल है वो दुनिया को महंगे दामों बेच रहे हैं। ये सऊदियों ने एक तरीका निकाला है जिस पर राइटर बड़ा हैरान हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। इससे पहले हमने इसी तरह की खबर देखी थी कि भारत
वो रूस से सस्ता पेट्रोल अपनी ज़रूरत के लिए भी ख़रीद रहा है और रूस से सस्ता पेट्रोल ख़रीद कर वो दुनिया के किसी और मुल्क को भी बेच रहा है। यानी दरमियान में खूब मुनाफा भारत कमा रहा है और अमेरिका भारत पर पाबंदी लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता है। यानी अगर रूस से पेट्रोल पर बैरल $70 का मिलता है तो भारत वो रूस से $70 पर बैरल ख़रीद कर वो दुनिया को $80, $85 या $90 पर बैरल बेच रहा है और खूब मुनाफा कमा रहा है। तो ये नाज़रीन किराम एक हकीकत है जिसे दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका बदमाश है और यूरोप और नेटो जो दुनिया को कमज़ोर मुल्कों को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं उनको तो धमकाते हैं, लेकिन इस तरह के ताकतवर मुल्कों के साथ वो क्या रवैया अपनाते हैं, मुनाफकत वाला और डबल स्टैंडर्ड, और ये आपके सामने है दोगलापन। लिहाजा दुनिया को चीज़ें समझनी चाहिए और मुसलमानों को अमेरिका, नेटो और यूरोप के इन नज़ाइम से ख़बरदार होना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।